नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह है और मैं संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए संस्कृत पाठ्यक्रम के MSK 003 जिसका विषय है दर्शन, न्याय, वेदांत, सांख्य एवं मीमांसा, इसके खंड 1 भारतीय दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, दर्शन शब्द व्याकरण की दृष्टि से दृश्य दर्शने धातु से ल्युट् प्रत्यय अथवा भाव अर्थ में घई प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। जब हम ल्युट् प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो ल्युट् प्रत्यय चूँकि करण अर्थ में या साधन अर्थ में होता है, तो दर्शन शब्द का अर्थ हमारे पास देखने का साधन के रूप से आता है, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। और जब हम दृश्य दर्शने धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द को निष्पन्न करते हैं तो इसका अर्थ देखने का विषय के रूप से आता है, अर्थात हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का अनुभव करते हैं वे सभी विषय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। अब साधन अर्थ में जब हम देखते हैं तो देखने का साधन हमारे पास चक्षुर इंद्रिय है। लोक व्यवहार में जब यह कहा जाता है कि हम किस इंद्रिय के द्वारा विषय को देखते हैं, तो हम सभी चक्षुर इंद्रिय के द्वारा विषय को देखते हैं। अब यदि हम केवल इतने ही अर्थ तक दर्शन को सीमित कर दें तो फिर केवल चक्षुरिंद्रिय ही दर्शन पद का वाच्य होगी, या चक्षुरिंद्रिय के द्वारा देखे जाने वाले जो विषय होंगे हम केवल उन्हीं विषयों को दर्शन की परिधि में रख पाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब भी दर्शन शास्त्र में विभिन्न दर्शन संप्रदायों के द्वारा अपने सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है तो वहाँ वे समस्त इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होने वाले विषयों पर विचार करते हैं। इसलिए दर्शन का यह अर्थ थोड़ा सीमित लगता है, संकुचित लगता है। इसके समाधान के लिए दर्शन प्रविधि में एक दूसरी धातु दृशिर प्रेक्षणे धातु से ल्युट् प्रत्यय करण अर्थ में और घई प्रत्यय विचार अर्थ में कर भी दर्शन शब्द को निष्पन्न किया जाता है। और तब जो है, चूँकि प्रेक्षण का अर्थ है विचार करना, इसलिए अब दर्शन शब्द का अर्थ हमारे सम्मुख आ जाता है कि जो विचार करने का साधन है, अर्थात जिन साधनों के द्वारा मनुष्य विषयों पर विचार करता है, विषयों का अनुभव करता है, विषय का ज्ञान करता है, वे दर्शन की कोटि में आते हैं। और उन सभी इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होने वाले विषय भी अब दर्शन की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए यह अर्थ दर्शन को पूर्णतः पारिभाषित करता है। तो निष्कर्ष के रूप से हम यह कह सकते हैं कि जिनके द्वारा तत्व पर विचार किया जाता है, विषय पर विचार किया जाता है, वे दर्शन हैं, या विचार करने के साधनों के द्वारा जिन विषयों का विचार किया जाता है वे विषय भी दर्शन कहे जा सकते हैं। दर्शन शब्द का भारतीय परंपरा में जो अर्थ है वह है तत्वज्ञान की प्राप्ति करना। और इस प्रक्रिया में ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं और जो विषय हैं उन पर भी विचार करना है। देखिए, ज्ञान मनुष्य विषयों का करता है, तो जो भी विषय उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं, सामान्य रूप से जो विषय हमें लोक व्यवहार में अनुभूत होते हैं वे 5 प्रकार के हैं।
कोई भी प्राणी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा 5 विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। वे हैं रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। और इन्हीं में से प्रत्येक विषय की उपलब्धि के लिए 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं: चक्षु, श्रोत, रसना, त्वक एवं घ्राण। तो इन्हीं इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले, अनुभूत किए जाने वाले इन्हीं विषयों का ज्ञान हम दर्शन के क्षेत्र में प्राप्त करते हैं, उस पर विचार करते हैं। यदि हम पाश्चात्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो वहाँ हम यह पाते हैं कि दर्शन के लिए पर्याय रूप से फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिलॉसफी में फिलॉसफी शब्द 2 शब्दों के संयोग से बनता है, फिलोस और सोफी। फिलोस का अर्थ है ज्ञान और सोफी का अर्थ है प्रेम। अतः फिलॉसफी जो है वह ज्ञान के प्रति प्रेम है। अब हम अगर तुलना करें पाश्चात्य दर्शन एवं भारतीय दर्शन की, तो हम देखेंगे कि पाश्चात्य दर्शन में केवल ज्ञान की प्रक्रिया और प्रविधि को व्याख्यायित करने के लिए फिलॉसफी का प्रयोग होता है, किंतु भारतीय परंपरा में दर्शन शब्द बहुत व्यापक है। यह न केवल ज्ञान मीमांसा को अपना लक्ष्य करता है, ज्ञान मीमांसा पर विचार करता है, अपितु तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा इसका प्रमुख विषय रहे हैं। इसलिए यह जो है अधिक व्यापक है और इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में जो दर्शन है वह दर्शन हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध होता है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है जो व्यवहार को बिना लक्ष्य बनाए हुए या व्यवहार के विषय में बिना विचार किए हुए सिद्धांतों का प्रतिपादन करता हो। दर्शन और जीवन का अविनाभाव संबंध है। हर जीवन का कोई ना कोई दर्शन है और बिना दर्शन के कोई भी जीवन व्यर्थ होता है। दर्शन शब्द का अर्थ आप विचार से लें तो आप देखें कि हर जीवन में कोई ना कोई विचार होता है। मनुष्य जिसका अनुसरण करता है, प्राणी जिसका अनुसरण करते हैं और अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। अब जब हम दर्शन शब्द का अर्थ विचार करते हैं तो हमारे सम्मुख 3 प्रश्न उपस्थित होते हैं: विचार, क्यों, क्या और कैसे। पहला मूल प्रश्न आता है, क्यों विचार किया जाए। अब यह प्रश्न भारतीय दर्शन में प्रयोजन को निरूपित करता है। सामान्य रूप से लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जब हमसे किसी कार्य के लिए कहा जाता है तो हमारा पहला प्रश्न ही होता है कि ऐसा क्यों किया जाए। तो वही जब कोई भारतीय दर्शन में या दर्शन में कोई जिज्ञासु प्रवेश करना चाहता है तो उसके मन में पहली जिज्ञासा जागृत होती है कि दर्शन के क्षेत्र में या दार्शनिक तथ्यों पर विचार क्यों किया जाए। तो सामान्य रूप से लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि हमारे जितने भी व्यवहार हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों का एक ही लक्ष्य है और वह है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख की प्राप्ति करना चाहता है। उसके जो भी क्रियाकलाप हैं, अपने सभी क्रियाकलापों के द्वारा मनुष्य सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। ये सबकी सामान्य रूप से अनुभूति होती है। लेकिन जब हम सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो यह पाते हैं कि सुख प्राप्ति के मार्ग में अनेक प्रकार के दुख हैं। यद्यपि जो फल हमें प्राप्त होता है, जिस फल की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उस फल के अभीष्ट फल के प्राप्त हो जाने पर हमें सुख मिलता है, सुख की अनुभूति हमें होती है। किंतु यदि हम उस सुख की प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जिस क्षण हमारे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अमुक विषय की प्राप्ति के बाद मुझे सुख होगा,
वहीं से दुखों की एक परंपरा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप देखें कि किसी भी विषय की प्राप्ति के लिए दुख होता है। विषय को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न मनुष्य को करना पड़ता है, वह प्रयत्न ही दुख से भरा हुआ है। जैसे आप यह कल्पना करें या उदाहरण लें कि किसी व्यक्ति को कोई मिष्ठान्न बहुत अच्छा लगता है और उसे यह लगता है कि भाई यह मिठाई खा लेने से मुझे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो आप देखें कि उस मिठाई को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, अब सबसे पहले क्या है, हमें अपने माता पिता से उस मिठाई को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होगी और पिताजी से, माताजी से या अभिभावकों से उसके लिए धन प्राप्त करना, ये पहला दुख का अनुभव आपके सामने होता है। उसके बाद जब हम धन प्राप्त करके मिठाई प्राप्त कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो विषय प्राप्त हुआ है, जो हमने अर्जित किया है, उसके रक्षण का दुख है। कदाचित ये हो कि जैसे ही आप मिठाई लेकर घर की तरफ चले तो अचानक किसी से धक्का लग जाने के कारण, चोट लग जाने के कारण वह गिर गई, तो अब पुनः आपको दुख हो गया। तो विषय की प्राप्ति में भी दुख है, विषय के रक्षण में भी दुख है। फिर जब आपने उस विषय का भोग कर लिया तो वह विषय फिर से समाप्त हो गया। अब समाप्त हो गया तो पुनः एक दुख आ गया आपके सम्मुख। तो इसलिए तरह तरह के दुख आपको विषय की प्राप्ति से जुड़े हुए मिलते हैं। तो कोई भी जो सुख है वह आत्यंतिक रूप से पूर्ण सुख के रूप से आपको अनुभूत नहीं हो पाता है। लेकिन हमारी यह इच्छा है, हमारा यह प्रयत्न है कि हमें सुख ही मिले। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर तो दुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। अगर कभी भी हमें यह संभावना हो जाए कि इस विषय में हमारी जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति दुख प्राप्त कराएगी, उससे हमें दुख मिलेगा, तो हम कभी भी उस विषय में प्रवृत्त हो ही ना। तो इसलिए हम सबकी सामान्य मनोवृत्ति यही है कि सुख प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न किया जाए, सुख को प्राप्त किया जाए, सुख के साधनों का अर्जन किया जाए। अब जब उस प्रक्रिया में हमें दुख मिलता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह जिज्ञासा होगी कि भाई इस दुख से हम कैसे बचें, इस दुख की निवृत्ति कैसे हो, वह क्या तरीका है जिसको जान लेने पर, जिसे प्राप्त कर लेने पर हमारे यह दुख समाप्त हो जाएंगे। भारतीय दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर मोक्ष की संकल्पना के रूप से दिया गया है। सभी भारतीय दार्शनिक चार्वाक दर्शन को छोड़कर यह मानते हैं कि जब आप उनके दर्शनों में बताई गई प्रविधि के अनुसार ज्ञान, कर्म, भक्ति इत्यादि के द्वारा अभीप्सित को प्राप्त करते हैं तो मोक्ष अथवा मुक्ति की अवस्था में आपके समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो दुखनाश की एक अवस्था सभी भारतीय दर्शनों में बताई गई है और यह दुख निवृत्ति ही भारतीय दर्शन का सामान्य प्रयोजन है। अब चूँकि प्रत्येक व्यक्ति दुखों से निवृत्ति चाहता है, इसलिए दर्शन शास्त्र में उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। दूसरा प्रश्न था क्या विचार किया जाए। यह प्रश्न भारतीय दर्शन में साध्य को निरूपित करता है। यद्यपि सभी भारतीय दर्शनों ने इसके अलग अलग प्रकार से उत्तर दिए हैं, लेकिन वे सभी, यदि हम उनके बीच किसी एक सामान्य अर्थ की खोज करना चाहें कि विभिन्न विचारों के केंद्र में क्या है, किस तत्व पर मूलतः वे विचार करते हैं, तो उसका उत्तर हमें आत्म तत्व या चैतन्य तत्व के रूप में प्राप्त होता है। सभी जो है उस चैतन्य तत्व की अनुभूति कराना चाहते हैं, उसको प्राप्त कराना चाहते हैं, जिसको जान लेने पर आपके वे समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। जैसा कि उपनिषद का भी कथन है, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च, कि एकमात्र जो आत्म तत्व है वही जानने योग्य है, उसी का श्रवण करना चाहिए, उसी का मनन करना चाहिए और उसी का निदिध्यासन करना चाहिए। तो चैतन्य तत्व की अनुभूति कराना ही, चैतन्य तत्व का ज्ञान कराना ही सभी दर्शनों के विचार का विषय है। क्या प्रश्न का ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न था कैसे का, अर्थात
इस तत्व की प्राप्ति के लिए या इस तत्व की प्राप्ति कैसे की जाए या विचार कैसे किया जाए, तो यह प्रश्न जो है वह भारतीय दर्शन में साधन को निरूपित करता है। समस्त भारतीय दर्शनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारतीय दर्शन में दुख निवृत्ति के 4 प्रमुख साधन बताए गए हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग, तीसरा है भक्ति मार्ग और चौथा है योग मार्ग। कुछ भारतीय दार्शनिकों के अनुसार जो दुख निवृत्ति है या आनंद की अनुभूति है यह ज्ञान से होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, न्याय दर्शन यह कहता है कि षोडश पदार्थों के तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। वैशेषिक दर्शन का कहना है कि द्रव्य गुण कर्म आदि सप्त पदार्थों के साधर्म वैधर्म ज्ञान से मुक्ति होती है। सांख्य दर्शन में प्रकृति पुरुष के विवेकक ज्ञान से मुक्ति का विचार किया गया है। अद्वैत वेदांत दर्शन में ब्रह्म के ज्ञान से, ब्रह्म साक्षात्कार से मुक्ति की प्राप्ति बताई गई है। तो इन सभी दर्शनों में आप यह देख रहे हैं कि वे किसी तत्व के ज्ञान से मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। दूसरा मार्ग था कर्म मार्ग का। आप मुक्ति के लिए कर्म मार्ग का आश्रय कर सकते हैं। जैसे कि मीमांसा दर्शन यह कहता है कि यदि आपको दुखों से निवृत्त होना है तो आपको स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए। स्वर्ग वह अवस्था है जहाँ पर दुखों का नाश हो जाता है, दुख समाप्त हो जाते हैं, दुखों का अत्यंताभाव हो जाता है। और इस स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, तो इसके लिए उन्होंने याग का मार्ग बताया है। याग करने से यह प्राप्त होगा। जैसा कि विधि वाक्य है, यजेत स्वर्ग कामः, जिसको स्वर्ग की कामना है उसे याग करना चाहिए। अब यह जो याग है कैसे करें, तो वहाँ पर ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ज्योतिष्टोम नाम का याग करें। तो इस तरह से जो है याग क्या है, कर्म है, क्रिया है, जिसके द्वारा आप स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं और वहाँ दुख निवृत्ति हो जाती है। तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग है। वैष्णव वेदांती ये कहते हैं कि आप इष्ट तत्व का ध्यान करके, इष्ट तत्व के प्रति भक्ति करके, उनकी उपासना करके भी अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा करने से ईश्वर आप पर प्रसन्न होता है और वह आपको दुखों से मुक्त कर देता है। चौथा रास्ता योग का है। योग मार्ग का प्रवर्तन या मुख्य विचार महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में उपलब्ध होता है। और योग जो है, योग चित्तवृत्तियों का निरोध है। चित्तवृत्तियों के निरोध के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है और असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होने पर कैवल्य की अनुभूति हो जाती है। तो प्रमुख रूप से ज्ञान, कर्म, भक्ति एवं योग के द्वारा उस प्रयोजन, भारतीय दर्शन के सामान्य प्रयोजन दुख निवृत्ति को व्याख्यायित किया गया है। सभी भारतीय दर्शनों में यद्यपि साधन का जो मार्ग है वह अलग अलग है, लेकिन यदि सामान्य किसी धर्म की हम पहचान करना चाहें तो सभी ने ये बताया है कि उन सभी मार्गों में आपको श्रवण, मनन और निधिध्यासन रूप साधनों की आवश्यकता होती है। जैसा कि कहा भी गया है, श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयम् एते दर्शन हेतवः। दर्शन के जो हेतु हैं वे 3 हैं, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। श्रवण का सामान्य रूप से अर्थ है गुरु मुख से उपदेश का ग्रहण करना, उपदेश को सुनना। मनन का अर्थ है विचार करना, युक्तियों एवं तर्कों के द्वारा जो आपने गुरुमुख से श्रवण किया है, ग्रहण किया है, उस पर विचार करना। और निधिध्यासन का अर्थ है ध्यान करना, उस विचार किए हुए तत्व पर समाधि के द्वारा, ध्यान के द्वारा उसका अनवरत अभ्यास करना, तब तक अभ्यास करना जब तक उस तत्व का आपको साक्षात्कार ना हो जाए। तो सभी दर्शन श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन को दर्शन के हेतु के रूप से, विचार के हेतु के रूप से प्रतिपादित करते हैं। यह सब में साम्यता का बिंदु है। अब हम दूसरे विषय पर आते हैं, दर्शन का वर्गीकरण। सामान्य रूप से दर्शन के वर्गीकरण की 2 प्रविधियां हमें प्राप्त होती हैं। प्रथम वर्गीकरण भारतीय दर्शनों का
आस्तिक एवं नास्तिक के रूप से किया गया है। अर्थात दर्शनों को दो कोटियों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन एवं नास्तिक दर्शन। इस वर्गीकरण का आधार वेद प्रामाण्य की स्वीकृति है। सनातन परंपरा में जो वैदिक साहित्य है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के रूप से, वे दार्शनिक जो इस समस्त साहित्य को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं, अर्थात जो यह मानते हैं कि जो वेदों में कहा गया है वह सब कुछ प्रामाणिक है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी अप्रामाण्य नहीं है, वे सभी आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। जैसा कि आचार्य मनु का भी कहना है, नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात वेद की निंदा करने वाले नास्तिक कहलाते हैं। तो जो वेद में बताए गए सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करते हैं, उसका खंडन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, वे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। और जो वेद में कहे गए सिद्धांतों को प्रामाणिक मानते हैं, उनके आधार पर अपने सिद्धांतों का, अपने मंतव्यों का विस्तार करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वे आस्तिक दर्शन की कोटि में आते हैं। इस दृष्टि से जब हम विभाजन करते हैं तो आस्तिक दर्शन 6 हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। और नास्तिक दर्शन 3 हैं: चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। दर्शनों का जो द्वितीय वर्गीकरण है वह इस दृष्टि से किया गया है, इस वर्गीकरण का जो आधार है वह जगत विषयक दृष्टि है। जगत विषयक दृष्टि इस प्रकार से है कि हम, यह अर्थात प्रमाता या जीव, अपनी इंद्रियों के द्वारा जिस सृष्टि का अनुभव कर रहा है, जो उसके व्यवहार का विषय है, सामान्य रूप से हम जिसे जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, सृष्टि या विश्व कहते हैं, यह सृष्टि, यह विश्व, यह जगत और उसमें अनुभूत किए जाने वाले जो पदार्थ हैं, क्या इनकी वास्तविक संख्या है, क्या इनका वास्तविक अस्तित्व है, अथवा ये वस्तुतः नहीं है। तो वे दार्शनिक जो यह मानते हैं कि यह जगत सत्य है और इस जगत में अनुभूत होने वाले पदार्थ भी सत्य हैं, कोई भी जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का अनुभव कर रहा है वे विषय भी सत्य हैं, उस विषय का अनुभव भी सत्य है और उस विषय का अनुभव करने वाला भी सत्य है, तो वे सभी वस्तुवादी दर्शन कहलाते हैं। रियलिस्ट फिलोसफर्स हम कहते हैं, वस्तुवादी या यथार्थवादी दर्शन। जगत जिस रूप में उपलब्ध होता है वह उसी रूप में सत्य है, उनका विचार ऐसा है। ऐसे जो वस्तुवादी दर्शन हैं वे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन की वैभाषिक एवं सौत्रांतिक शाखाएं भी वस्तुवादी दर्शन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा जो वर्ग है वह प्रत्ययवादी दर्शन का है। प्रत्यय शब्द का अर्थ विचार है, आइडिया है। प्रत्ययवादी दार्शनिक यह मानते हैं कि यह जगत जो कि आप इंद्रियों के द्वारा अनुभूत कर रहे हैं, यह जगत वस्तुतः सत्य नहीं है, इसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है, यह केवल व्यवहार दशा में अनुभूत हो रहा है। जब हम तात्विक रूप से, सूक्ष्म रूप से उस जगत के स्वरूप पर विचार करते हैं, जागतिक अनुभवों पर विचार करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि वे सभी अंततः एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनकी हमेशा सत्ता नहीं रहती है। तो सत्य वह होता है जो हमेशा विद्यमान रहने वाला हो, सर्वत्र रहने वाला हो, सर्वदा रहने वाला हो। जगत इस प्रवृत्ति का नहीं है। जगत एक काल विशेष में उत्पन्न होता है, काल विशेष में स्थित रहता है और पुनः समाप्त हो जाता है, प्रलय में इसका नाश हो जाता है। तो जो अनुभूति हो रही है विषयों की, यह जगत की, यह वास्तविक नहीं है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वे
भ्रम का या स्वप्न का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई मनुष्य स्वप्न देखता है, तो जब हम स्वप्न स्थिति में होते हैं, स्वप्न दशा में होते हैं, तो यह पाते हैं कि जो कुछ भी स्वप्न में देखा जा रहा है वह सब कुछ सत्य है। लेकिन जब हम उस स्वप्न से बाहर आते हैं, जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागृत अवस्था में हमें पता चलता है कि जो हमने स्वप्न में देखा वो तो असत है। स्वप्न में देखा गया जो विषय है वह सब कुछ असत है। स्वप्न का ज्ञान सत्य है, किंतु स्वप्न में देखी गई वस्तुएं वे असत हैं। जैसे अगर किसी ने स्वप्नावस्था में हाथी देखा, आप पाएंगे कि भाई देखिए जो हाथी है वह स्वप्नावस्था में तो नहीं रह सकता है, उस अवस्था में हाथी का अस्तित्व तो संभव नहीं है। तो जागृतावस्था में हम विचार करते हैं कि भाई हमारा हाथी का जो स्वप्नावस्था का ज्ञान था वो असत था। ऐसे ही जब व्यक्ति परमार्थ तत्व का ज्ञान कर लेता है, परम तत्व का ज्ञान कर लेता है, तब उसे इस जगत की असत्यता का भी बोध हो जाता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है यह जगत भी उसी तरह से असत है जिस तरह से जगत की स्वप्नावस्था की वस्तुएं असत थीं। तो ऐसे दार्शनिक जो जगत को मिथ्या मानते हैं, जगत को असत मानते हैं, वे प्रत्ययवादी दार्शनिक कहलाते हैं। उनका ये मानना है कि जगत एक विचार मात्र है, कल्पना मात्र है, उसकी कोई नित्य सत्ता नहीं है, स्थायी सत्ता नहीं है। प्रत्ययवादी दार्शनिक दो हैं, अद्वैत वेदांत दर्शन और बौद्ध दर्शन की दो शाखाएं विज्ञानवाद और शून्यवाद, ये प्रत्ययवादी दर्शन के अंतर्गत आती हैं। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, दर्शन का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि हमने पूर्व में भी विचार किया कि समस्त भारतीय दर्शनों का प्रधान लक्ष्य है दुख निवृत्ति या आनंदानुभूति। मनुष्य को जिन दुखों की अनुभूति हो रही है, उन दुखों को यदि हम वर्गीकृत करना चाहें तो कई तरह से हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे सांख्य योग दर्शन में हम पाते हैं, या सामान्य रूप से जो भारतीय जनमानस की अवधारणा है कि दुख तीन तरह के हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख में हैं जो आत्मा को अधिकृत करके हो रहे हैं। इन दुखों में आप शरीर में होने वाले दुखों को, शारीरिक दुखों को और मानसिक दुखों को रख सकते हैं। जैसे ज्वर होना या किसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की स्थिति होने पर पीड़ा होना, मानसिक पीड़ा होना, ये आध्यात्मिक दुख है। आधि भौतिक दुख वे हैं जो किसी दूसरे प्राणी से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, मार्ग में कोई कुत्ता बैठा हुआ है और अचानक से कुत्ता आपको काट ले, तो यह जो है आधि भौतिक दुख है। आधिदैविक दुख वे हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के कारण प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे बाढ़, भूस्खलन, सुनामी, इन सब के कारण जो दुख प्राणियों को होता है वह आधिदैविक दुख कहलाता है। न्याय दर्शन में हम 21 प्रकार के दुखों का वर्गीकरण पाते हैं। वे यह मानते हैं कि जो मनुष्य की 6 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन, उन इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होने वाले जो विषय हैं वो 6 प्रकार के हैं, क्योंकि हर इंद्रिय का एक निश्चित विषय है। जैसे चक्षु रूप का ग्रहण कराती है, रसना रस का ग्रहण कराती है। तो 6 इंद्रियां, उन 6 इंद्रियों के 6 विषय, और जब हमारी इंद्रियां उन विषयों का ज्ञान कर लेती हैं तो 6 प्रकार का जो अनुभव होता है वह भी दुख में आता है। इसके अलावा इंद्रियों का जो आश्रय है वह शरीर और सुख एवं दुख की अनुभूतियाँ, ये 21 प्रकार के दुख प्रमाता को प्राप्त होते हैं। अब कोई भी व्यक्ति दुख प्राप्त नहीं करना चाहता है, दुखों से दूर रहना चाहता है, इसलिए सबके मन में यह कामना उत्पन्न होती है, यह जिज्ञासा होती है, यह इच्छा होती है कि इन दुखों से हम दूर कैसे रहें या इन दुखों की निवृत्ति कैसे हो। तो हम ये पाते हैं कि शारीरिक दुख या मानसिक दुख, आधिभौतिक दुख या आध्यात्मिक दुख जो प्राणियों को हो रहे हैं, उनसे निवृत्त होने के लौकिक मार्ग भी या उन लौकिक उपाय भी उपलब्ध हैं। जैसे किसी को ज्वर हुआ तो वह चिकित्सक के पास जाता है, दवा का ग्रहण करता है और ठीक हो जाता है। ऐसे ही आधिभौतिक दुखों में भी कुत्ते से होने वाली चोट, उसका भी आप चिकित्सक के पास जाकर उपचार कर सकते हैं। आधिदैविक दुखों में भी जिन प्राकृतिक शक्तियों के कारण कष्ट मिलता है, आप एक सुरक्षित आश्रय स्थल पर रहते हुए उन दुखों से बच सकते हैं।
तो उन सभी दुखों की निवृत्ति के लौकिक उपाय उपलब्ध हैं और वे सरल भी हैं, लेकिन उन दुखों की निवृत्ति में आप दो तरह की विशेषता नहीं देखते। वो निवृत्ति एकांतिक नहीं होती और आत्यंतिक नहीं होती, अर्थात कोई गारंटी नहीं होती है कि आपके दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और पुनः नहीं होंगे। जबकि मानव की सामान्य अभिलाषा यही है कि हमें कभी भी दुख ना हो, हम दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। तो इसलिए जो है इस एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए वह दर्शन के पथ पर प्रवेश करता है और दार्शनिकों के द्वारा बताई गई उपदेशों का ग्रहण करके उस पर चिंतन मनन करते हुए, विचार करते हुए वह दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति कर लेता है या आनंदानुभूति कर लेता है। इस दुख निवृत्ति या आनंदानुभूति की अवस्था को भारतीय दर्शन में सामान्य रूप से मोक्ष या मुक्ति कहा जाता है। कुछ दार्शनिक उसके लिए अलग शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे सांख्य योग दर्शन में हम कैवल्य पद का प्रयोग पाते हैं, न्याय वैशेषिक दर्शन में अपवर्ग पद का प्रयोग मिलता है या निःश्रेयस पद का प्रयोग मिलता है, और बौद्ध दर्शन में आप निर्वाण पद का प्रयोग पाते हैं। ये सभी, इनके नाम भले ही भिन्न भिन्न हैं, किंतु ये सभी दुख निवृत्ति की अवस्था को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन विचार करने की वह एक प्रणाली है और जिसका परम लक्ष्य आत्म तत्व या चैतन्य तत्व पर विचार करना है, और उस विचार का जो प्रधान लक्ष्य है वह प्राणियों को होने वाले दुखों की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह विषय स्पष्ट हुआ होगा। यदि इस विषय से संबंधित आपकी और भी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप मेरे दूरभाष पर अथवा ईमेल पर पूछ सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।